Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the fourth part of our fourth chapter, Computer Networking and Multimedia Basics. And today we have to discuss about wireless transmission mediums and then we have to discuss about cloud computing. In the previous class we have discussed about communication mediums or transmission medium. Where I have taught you that we have two types of transmission mediums. First one is termed as wired and second one is termed as wireless. Well, this wired medium is often termed as guided medium because in this we have cables that we can easily see. अब ये cables क्या करती हैं भाई? Because with the help of these cables we can easily track the connection between two computers. That's why it works as a guide in our network. Well, because in cables के through हम लोग computers को network में easily identify कर सकते हैं, check कर सकते हैं links को, connectivity को. That's why it is also termed as guided. Because यहाँ पर map clear होता है, यहाँ पर layout network का properly clear होता है. Whereas in this wireless network, इस wireless network में cables नहीं होती हैं. यहाँ पर कंप्यूटर एक इनविजिबल चैनल से कनेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ये तीन कंप्यूटर्स है और मैंने कह दिया ये तीन कंप्यूटर ए बी सी एक वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड है तो यहाँ पर कोई भी वायर नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन विजिबल नहीं होगा. इट मींस मुझे नहीं पता है कि भाई ए जो है डायरेक्टली बी से कनेक्टेड है, डायरेक्टली सी से कनेक्टेड है. हो सकता है ये दोनों से कनेक्टेड हो सकता है सिर्फ दोनों में से किसी एक से कनेक्टेड हो. तो मैं इस नेटवर्क में डिफाइन नहीं कर सकता हूँ ऐसे देख करके कि ये किससे कौन सा नेटवर्क किस तरीके से कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है. दैट्स व्हाई दीस काइंड ऑफ नेटवर्क्स आर आल्सो टर्म्ड एज अनगाइडेड मीडिया और अनगाइडेड नेटवर्क. ठीक है, इस चीज को याद रखना है हम लोगों को कि भाई व्हाट इज अ गाइडेड मीडियम एंड व्हाट इज एन अनगाइडेड मीडियम. तो भाई गाइडेड मीडियम में लेआउट या फिर स्ट्रक्चर नेटवर्क का क्लियर होता है, यानी कि वहां पे केबल्स विजिबल होती हैं. वेयर एज अनगाइडेड नेटवर्क और अनगाइडेड मीडिया वी डोंट हैव अ प्रॉपर लेआउट. यहाँ पे प्रॉपर लेआउट नहीं होता है, यहाँ पे कंप्यूटर्स किस तरह से कनेक्टेड है हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस वायर्ड मीडियम. हम लोग फटाफट से रिवाइज करेंगे वायर्ड मीडियम को. वेल, इन दिस वायर्ड मीडियम वी हैव केबल्स. यहाँ पर कुछ केबल्स होती हैं, कुछ तारें होती हैं, कुछ वायर्स होती हैं through which all the computers are connected in the networking. And basically we use three types of cables: twisted pair, coaxial and fiber optic cable. Generally हम लोग तीन तरीके की cables use करते हैं: twisted pair, coaxial and fiber optic cable. जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, फटाफट से क्विक रिवीजन देता हूँ तीनों का. ट्विस्टेड पेयर केबल्स कुछ इस तरीके से दिखती हैं. इनमें कुछ पेयर ऑफ वायर्स होती हैं जो आपस में ट्विस्टेड होती हैं. इसको बनाया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने और ये जनरली यूज होती है शॉर्ट रेंज नेटवर्किंग के लिए. ये दो टाइप की आती है मार्केट में, एक आती है एसटीपी और एक आती है यूटीपी. एसटीपी का मतलब होता है शील्डेड, जहां पर एक एक्स्ट्रा एक सिक्योरिटी लेयर होती है. वैसे सेकंड इज यूटीपी. यूटीपी में कोई भी शील्ड नहीं होती है ऊपर से, यानी यहाँ पर जो मोस्टली केबल्स होती हैं वो एक्सपोज्ड होती है कुछ इस फॉर्म में, जहां पे केबल का ब्रेक होना और डेटा का लीक होना बहुत कॉमन बन जाता है. वेल, मोस्टली जो भी हम लोग के ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं यूज होती हैं छोटे नेटवर्क्स में, जैसे कि लैन में या फिर एक लिमिटेड रेंज में, जैसे कि किसी ऑफिस बिल्डिंग या हम लोगों के घरों में, या फिर लैंडलाइन नेटवर्क्स में भी इसका यूज होता है. वेल, जितने भी हम लोग के मोबाइल फोन्स के अलावा, मोबाइल फोन्स में हम लोग यूज करते हैं रेडियो वेव्स का, माइक्रोवेव्स का, बट जितने भी हम लोग के लैंडलाइन फोन्स होते हैं इन सब में यूज होती हैं केबल्स. और ये जो केबल्स होती हैं ये सिटी बाय सिटी नेटवर्क में डिवाइडेड होती हैं. दैट्स व्हाई फॉर दैट वी ओनली यूज दीस ट्विस्टेड पेयर केबल्स. अभी ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में आती हैं. दीज आर लाइक कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 7. अब याद रखना ये जो कैट होता है इट मींस कैटेगरी. कैट का मतलब होता है कैटेगरी. और ये जो 5 है इसके बाद ये जो 6 लिखा होता है, जो 7 लिखा होता है, ये इसका वर्जन. इट मींस जो अभी हम लोग केबल्स यूज कर रहे हैं, जो लेटेस्ट केबल्स हम लोग यूज करते हैं वो होती हैं कैट 6, कैट 6A या फिर कैट 7 की. इनकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड काफी फास्ट होती है. ये बहुत इजी डेटा को पास करते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. एंड जनरली दे सपोर्ट अ स्पीड ऑफ 1 Gbps. इट मींस इनकी एक जो नॉर्मल स्पीड होती है वो मोस्टली होती है 1 Gbps की एक छोटे से नेटवर्क में. देन आवर नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल. भाई सेकंड होती है कोएक्सियल केबल. इसका नाम कोएक्सियल है बिकॉज इसकी एक कॉमन एक्सेस होती है पूरी केबल की. इस पूरी केबल में कॉमन एक्सेस होती है जिसके अराउंड सारी चीजें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो हम लोगों की सेंटर वाला कंडक्टर है, ये सेंटर कंडक्टर यहाँ पे वर्क करता है कॉमन एक्सेस का, जिसके ऊपर ये एक इंसुलेटिंग लेयर है जिसका जो सेंटर है वो आकर इसी कंडक्टर पे बनता है. सेम चीज यहाँ पे कंडक्टिंग शील्ड के साथ होता है और सेम चीज यहाँ पर होता है हम लोगों की एक आउटर जैकेट के साथ में. वेल, ये केबल थोड़ी सी ज्यादा रिलायबल होती है कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स. स्ट्रॉन्ग होती हैं और थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं. अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो सपोर्ट अस टू प्रिवेंट क्रॉस टॉक एंड EMI. ये जनरली क्रॉस टॉक और EMI को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है. दैट्स व्हाई दीज आर मोस्टली यूज्ड इन आवर केबल टीवी. तो जितना भी हम लोगों का केबल टीवी नेटवर्किंग होता है या फिर जो हम लोगों का एक इंटरसिटी, एक सिटी के अंदर में या एक 2-3 छोटे छोटे सिटीज के अंदर में जो नेटवर्किंग होती है जनरली वो मोस्टली हम लोग अरेंज करते हैं या मैनेज करते हैं कोएक्सियल केबल्स के थ्रू. वेल, मोस्टली जो कोएक्सियल केबल्स हैं ये यूज होती हैं मैन नेटवर्क में, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में,
जहां पे मैक्सिमम रेंज 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक का की होती है। There are third category is fiber optic cable। अभी जो fiber optic cable है, these are also termed as optical fiber cable। इसमें एक सिंगल ये ग्लास कोर होता है बीच में, ठीक है। दो टाइप की केबल्स आती हैं, ये भी एक आती है SMF जो कि होती है सिंगल मोड फाइबर, और दूसरी हम लोगों की आती है MMF which stands for मल्टी मोड फाइबर। अभी जो SMF होती है उसकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर देखो एक सिंगल यहाँ पर ग्लास का ट्यूब है इसके कोर में, इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन का फिनोमेना वर्क करता है, यानी कि जो लाइट होती है इस ग्लास के ट्यूब में रिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ती है। That's why it is very fast। जनरली ये जो केबल्स हैं 26,000 टाइम्स फास्टर होती है इन कंपेयर टू द ट्विस्टेड पेयर केबल। ये ट्विस्टेड पेयर केबल से 26,000 टाइम्स फास्टर, यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट केबल्स होती हैं ये। अब इसकी जो सेकंड कैटेगरी होती है फाइबर ऑप्टिक केबल की, वो होती है MMF। अभी जो MMF होती है इट स्टैंड्स फॉर मल्टी मोड फाइबर केबल। अभी जो मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं इनमें बहुत सारी ग्लास ट्यूब्स होती हैं, यानी इनमें एक साथ पैरेलल में बहुत सारी ग्लास ट्यूब्स होंगी और ये सबकी सब एक जैकेट के अंदर कवर्ड होती हैं। इसमें क्या होता है कि एट अ टाइम वी कैन सेंड एज वेल एज रिसीव डेटा। इसमें हम लोग एक ही टाइम पे डेटा को सेंड और रिसीव दोनों कर पाते हैं। जो हम लोग अपने घर में आजकल जियो फाइबर का यूज कर रहे हैं, जो अलग अलग हम लोग फाइबर ऑप्टिक वाले केबल नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, उसमें यूज होती हैं मल्टी मोड फाइबर केबल्स MMF। वेल ये जो MMF केबल्स होती हैं, यहाँ पर जो हम लोग की जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं ये सबसे एक्सपेंसिव होती हैं। अगर हम लोग बात करें कॉस्ट की, तो भाई कॉस्ट में नंबर 1 पे आती है, यानी कि हाईएस्ट कॉस्ट होती है फाइबर ऑप्टिक केबल की। देन वी हैव आवर कोएक्स केबल्स यानी कोएक्सियल केबल्स, एंड एट लास्ट वी हैव ट्विस्टेड पेयर केबल। लास्ट में आती है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है। ये इसका हो गया कॉस्ट का ग्राफ। देन इफ वी टॉक अबाउट द रिलायबिलिटी, अगर हम लोग बात करें रिलायबिलिटी की, तो भाई वहां पे सेम चीज आती है। ट्विस्टेड पेयर सबसे कम रिलायबल मानी जाती है बिकॉज ये ब्रेक इजिली हो जाती है, इसमें हैकिंग बहुत इजिली पॉसिबल होती है। कोएक्सियल केबल आती है नंबर 2 पे, और नंबर 1 पे आती है हम लोग की फाइबर ऑप्टिक केबल बिकॉज ये हाईली रिलायबल होती है। यानी यहाँ पे डेटा अगर हम लोग केबल को ब्रेक करके लीक करने की कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा हम लोग का करप्ट या डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ऑफ टुडेस क्लास, दैट इज वायरलेस और अनगाइडेड मीडियम। वायरलेस और अनगाइडेड मीडियम में वी डोंट यूज एनी काइंड ऑफ वायर। यहाँ पर हम लोग किसी भी टाइप की वायर नहीं यूज करते हैं। इन दिस काइंड ऑफ नेटवर्क वी ईदर यूज माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और ब्लूटूथ सिग्नल्स। If the computers on a network are connected by transmitting electromagnetic signals through free space, it is called wireless connection। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर किसी फ्री ओपन स्पेस में कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स आपस में कनेक्टेड हैं, जहां पर वो डेटा को शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के फॉर्म में, यानी यहाँ पर यूज हो रहे होंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा जाता है वो जनरली यूज होता है वायरलेस कनेक्शन में या वायरलेस मीडियम्स में। A wireless connection uses electromagnetic signals। यहाँ पे electromagnetic signals का यूज होता है to send data across network। इसका काम होता है डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे नेटवर्क में। Wireless adapters convert the data into a form that the receiving computer can understand it। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, जो हम लोगों का कंप्यूटर होता है, सपोज इट्स अ कंप्यूटर, इसमें डेटा होगा डिजिटल फॉर्म में। यहाँ पर एक अडेप्टर होता है, एक मॉडम लोग यूज करते हैं। वो मॉडम क्या करता है, हम लोगों के डिजिटल डेटा को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग फॉर्म में, और फिर एनालॉग से कन्वर्ट हो जाता है एक सिग्नल में। अब ये जो सिग्नल है, अब ये सिग्नल जाएगा एयर के थ्रू एक रिपीटर के पास, फिर वहां से पहुंच जाएगा रिसीवर के पास, और फिर वहां पर रिसीवर के एंड में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल फॉर्म में। नाउ commonly used wireless networks are given over this side। We have following mediums। We can use microwaves, radio waves, satellites and Bluetooth। Well, अब हम लोग बात करेंगे जनरल यूज की, तो डेली यूज में हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज वाईफाई एंड ब्लूटूथ, ठीक है। हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं वाईफाई और ब्लूटूथ का। माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स जनरली यूज होती हैं सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए बाय मोबाइल फोन्स और अदर सिग्नल एमिटिंग डिवाइसेस। वेराज जो सैटेलाइट है भाई, ये हाई एंड कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। सैटेलाइट जनरली यूज होती है कॉन्टिनेंट्स वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस ब्लूटूथ एंड वाईफाई। अभी जो ब्लूटूथ और वाईफाई होते हैं ये जनरली होते हैं शॉर्ट रेंज नेटवर्क की तरीके यूज, और इसीलिए ये मोस्टली हम लोगों के थ्रू यूज करे जाते हैं। वेल, बाय यूजिंग अ ब्लूटूथ और वाईफाई नेटवर्क वी कैन कनेक्ट आवर कंप्यूटर्स और डिवाइडेड इन अ पर्टिकुलर रेंज। हम लोग एक लिमिटेड रेंज के अंदर अगर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, देन फॉर दैट वी कैन यूज ब्लूटूथ एंड वाईफाई। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉमन प्रोटोकॉल्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। वेल, प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। अभी जो लाइन यहाँ पे लिखी है इसको लर्न कर लो, इसको याद रखो बिकॉज ये बार बार रिपीट होती है लाइन। दैट द कनेक्टिंग डिवाइसेस फॉलो टू एस्टैब्लिश कनेक्शन एंड देन कम्युनिकेशन ओवर एस्टैब्लिश कनेक्शन। वेल, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो क्या करते हैं कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने में और कनेक्शन में बार बार
कम्युनिकेट करते रहने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जिन दो रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है वाईफाई और ब्लूटूथ। एक चीज याद रखना, ये जो वाईफाई और ब्लूटूथ है ये दो स्टैंडर्ड्स हैं। फाइन, ये दो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिफाइन करे गए हैं, इनका एक सर्टिफिकेशन होता है। तो उन लोगों को मेंशन करना है भाई, गूगल से सर्च करना है और मुझे बताना कि भाई ये जो ब्लूटूथ और वाईफाई है इनके साथ एक सर्टिफिकेशन यूज होता है, तो वो कौन सा स्टैंडर्ड या वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है। ओवर हियर वी हैव दिस वाईफाई symbol and this side we have this Bluetooth symbol. Bluetooth is a telecommunication industry specification that describes how mobile phones, computers and personal digital assistants can be easily interconnected using a short range wireless connection. Well, एक छोटी सी रेंज में डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, वेदर इट्स योर मोबाइल फोन, योर कंप्यूटर और योर टैबलेट्स, इनको कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट नेटवर्क यूज करते हैं, इट इज टर्म्ड एज आवर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के थ्रू हम लोग अपने मोबाइल फोन्स को, पेजर्स को, पीडीएस को बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू हम लोग एक सिंगल चैनल में डेटा भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई यहाँ पर आती है, हम लोग को जो याद रखनी है कि ब्लूटूथ ओनली सपोर्ट वन वे कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ हमेशा वन वे कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। इट मींस इन ब्लूटूथ वी कैन ओनली at one time we can only send or receive data. Using this technology, a user of cell phones, pagers and PDA can buy a 3-in-1 phone that can double as a portable phone at home or in the office, get quickly sync with information in a desktop or notebook, initiate the sending or receiving of a fax, initiate a printout, and in general have all mobile and fixed computer devices be totally coordinated. Well, nowadays all the smart devices that we are using, जितने भी हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, इन स्मार्ट डिवाइसेस में सेल फोन्स के, पेजर के और पीडीए की सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लूटूथ, इस ब्लूटूथ की हेल्प से हम लोग इसमें डेटा को इजीली अब ट्रांसमिट भी कर सकते हैं अपने फोन और अलग अलग डिवाइसेस के बीच में, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को सिंक कर सकते हैं, प्रिंट आउट इनिशिएट कर सकते हैं, डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। वेल, ब्लूटूथ के लिए एक बहुत ही सस्ती चिप यूज होती है। Bluetooth requires a low-cost transceiver chip, which can be included in each device. Bluetooth को एक चिप चाहिए होती है, fine, it means इसको एक dedicated circuit chip चाहिए और ये circuit chip mostly सारे Bluetooth devices में available होती है पहले से ही। Transceiver transmits and receives in a previously unused frequency band of 2.4 Hz that is available globally. अब ये जो ब्लूटूथ है ये क्या करता है भाई, ये किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी का यूज करता है जो कि यूज नहीं हो रही हो उस टाइम पर, और ये फ्रीक्वेंसी लगभग 2.45 गीगाहर्ट्ज के बैंड के आसपास की होती है, जिससे कि डेटा इजी ट्रांसमिट हो जाता है और ये किसी भी अदर नेटवर्क फ्रीक्वेंसी से डिस्टर्ब या डिस्टॉर्ट नहीं होता है। देन आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज वाईफाई। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वेल, this help us to connect to the internet without a direct line from your PC to the ISP. Well, Wi-Fi के थ्रू हम लोग बिना केबल्स का यूज करें अपने डिवाइसेस को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब Wi-Fi के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए भाई? Well, for working with a Wi-Fi we need a broadband connection. हम लोगों को इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। Then we need a wireless router, and then we need a laptop or a mobile device to connect with our wireless adapter. तीन चीजें चाहिए भाई। पहले तो हम लोग को कनेक्शन होना चाहिए, उस कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए वायरलेस नेटवर्क से हम लोग के पास एक राउटर होना चाहिए और फिर राउटर से सिग्नल्स एमिट होंगे जिनको कि मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और अलग अलग डिवाइसेस इजीली फेच कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस वाईफाई प्रोटोकॉल। अब भाई ये वाईफाई प्रोटोकॉल क्या होता है? वाईफाई प्रोटोकॉल डेजिग्नेट्स अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज विद इन 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज। ये क्या करता है भाई? 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। This allow local network in close physical proximity to communicate without interfering with each other. अब इसके थ्रू क्या होता है भाई कि कंप्यूटर्स बिना केबल्स के या बिना किसी इंटरफेरेंस के आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं by using some wireless means. Wi-Fi protocol additionally tests the quality of the signal between two devices and adjusts the connections data rate if needed to increase reliability. अब ये क्या करता है भाई? ये टाइमली हम लोग के कनेक्शन की रेट को चेक करता रहता है। ये चेक करता है कि किस तरह से सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे हम लोग का डेटा शेयर और उस अकॉर्डिंग सिग्नल की रिलायबिलिटी को भी घटाता बढ़ाता है या कम करता है बढ़ाता रहता है। नाउ आवर सेकंड टॉपिक ऑफ दिस क्लास, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग।
अब आज का जो सेकंड टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, आई होप तुम लोगों ने इसको क्लास 8 में सब लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से, तो ये सबको पता होगा। सो वी कैन जस्ट कंसीडर दिस एज अ रिवीजन ऑफ दैट पार्ट। इसको हम लोग एज अ रिवीजन कंसीडर करेंगे। तो मैं इसको बहुत फटाफट से तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर्स टू स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। अब क्लाउड कंप्यूटर भाई क्या करता है, ये हम लोगों के डेटा को एक क्लाउड में यानी कि एक इंटरनेट पे अवेलेबल स्टोरेज में स्टोर करता है। ये हम लोगों के फिजिकल डिवाइसेस में उसको स्टोर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत सारा डेटा था जिसको मुझे स्टोर करना है, बट मेरे मोबाइल फोन में या मेरे पीसी में स्पेस नहीं है, तो मैं इसके लिए गूगल ड्राइव का यूज कर सकता हूँ, मैं इसके लिए वन ड्राइव का यूज कर सकता हूँ, मैं इसके लिए अलग अलग क्लाउड स्टोरेज वाले प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकता हूँ और मैं वहां पे अपने डेटा को यूज कर सकता हूँ। द क्लाउड इज जस्ट अ मेटाफर फॉर द इंटरनेट। अब ये जो क्लाउड है, ये एक तरीके से इंटरनेट टर्म के लिए ही यूज होने वाला वर्ड है। टू स्टोर एंड एक्सेस प्रोग्राम्स ओवर अ क्लाउड यू नीड एक्सेस टू अ क्लाउड। वेल, अगर हम लोग को डेटा को स्टोर करना है या एक्सेस करना है किसी क्लाउड स्टोरेज के लिए से, तो हम लोगों के पास एक क्लाउड स्टोरेज का अकाउंट होना यहाँ पे जरूरी है। वेल, इन जनरल वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज। दो तरीके के क्लाउड स्टोरेज होते हैं, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट। वेल, विद दिस हियर वी एंड दिस क्लास। आज हम लोग सिर्फ यहीं तक का डिस्कस करेंगे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। टिल देन, stay safe, stay healthy and keep learning. And just read this chapter once from your book. And if in case you don't have the book, then don't worry, I will upload the chapter's PDF just after this video. तो तुम लोग उस PDF को ओपन करके एक बार इस चैप्टर को रीड करना। ये बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है, सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।